अब मटेरियल कंज्यूम्ड जो है इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एक साल के दौरान हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो ड्यूरिंग द ईयर करते हैं। अब यहां इसको एक साल मान लिया जाए तो इस पूरे साल में जो ईयर हम लोगों का स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है और एंड कब होता है? 31 मार्च को होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के दौरान कोई भी मटेरियल कितना कंज्यूम हो पाया, खपत हो पाया, उसी मटेरियल कंज्यूम कहा जाता है। समझ में आ गया? इसे कैलकुलेट करना पड़ता है। मटेरियल कंज्यूम को क्या करना पड़ता है? कैलकुलेट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? एक साल के दौरान कोई भी मटेरियल, अब मटेरियल कोई भी हो सकता है, जैसे दवाई भी एक मटेरियल है, दवाई भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, स्टेशनरी हम लोग कंज्यूम करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो कोई भी मटेरियल हो सकता है, वो हमने एक साल के दौरान कितना कंज्यूम किया ये हम लोग आज मालूम करना सीख रहे हैं। क्लियर? इसको मालूम करने का 2 रास्ता है, एक है केस 1 और दूसरा है केस 2। यही है ना? चलिए ध्यान से समझिए, आपको एक अक्षर अपने कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां ध्यान से समझेंगे, फोटो खींच लेंगे और घर चले जाएंगे। समझ में आ गया? लेकिन समझने के ऊपर पूरा का पूरा फोकस दीजिए। केस 1 अगर हम लोग याद करें तो आपको हमने सिखाया था व्हेन परचेज इज गिवन। क्या दिया हो? जब परचेज दिया हो तो आप कौन से रास्ते से जाएंगे? केस 1 से। समझ में आ गया? एक मंजिल है, वहां पे पहुंचने का कितना रास्ता है? 2 रास्ता है। केस 1 कब चूज करना है? ये वाला रास्ता कब चूज करना है? जब अपने को क्या दे देगा? परचेज दे देगा। समझ में आ गया? परचेज मतलब यहाँ पे टोटल परचेज है। परचेज का अर्थ क्या होता है? खरीदना। हमने टोटल कितना खरीदा, अगर ये मालूम है हमको तो हमने नगद कितना खरीदा और उधार कितना खरीदा, तो परचेज समझ आ गया। तो अगर हमको परचेज गिवन है तो हम कौन से रास्ते से जाएंगे? केस 1 से जाएंगे। समझ में आ गया होगा? और अगर हमको परचेज मालूम नहीं है तो हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे? केस 2। बात समझ में आ गया? अब इस केस में क्या होता है? परचेज नहीं दिया रहता है। क्या नहीं दिया रहता है? परचेज नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? परचेज दिया ही नहीं हुआ है। तो सर परचेज के जगह पे कुछ तो देगा ना, तो ऐसे केस में आपको अमाउंट पेड, क्या? अमाउंट पेड या पेमेंट मेड, क्या बोल सकते हैं इसको? आपको क्या लगता है इस दोनों वर्ड में कोई अंतर है? अमाउंट पेड का भी अर्थ वही है और पेमेंट मेड का अर्थ भी वही है। तो आप सीधा कह लीजिए, जब पेड या पेमेंट दिया रहेगा तो हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है? केस 2। या अगर आपको कैश परचेज दे दिया, क्या दे दिया? कैश परचेज। अब ध्यान से समझिए कि परचेज देने में केस 1 यूज करेंगे और कैश परचेज रहने पर केस 2 यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो कैश परचेज इज नॉट टोटल परचेज। कैश परचेज देने से टोटल परचेज नहीं हो जाता है, इसीलिए ये केस 2 ही रहेगा। समझ में आ गया? जब तक हमको टोटल परचेज नहीं दोगे तब तक हम केस 1 फॉलो नहीं करेंगे। टोटल परचेज मिल गया, हम केस 1 पे चले जाएंगे। टोटल परचेज नहीं है, तुम कैश परचेज दोगे, हम केस 2 पे रहेंगे। तुम हमें अमाउंट पेड दोगे, हम केस 2 पे रहेंगे। समझ में आ गया होगा? अब ये मालूम होने के बाद समझ आ रहा है? अब इस दोनों ही केसेस में रास्ते किस तरह से थे, मतलब कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो समझिए, अगर हम केस 1 की बात करें तो इसमें फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, यही लेते थे हम लोग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ले लेते थे, फिर इसमें हम लोग जोड़ देते थे परचेज ऑफ मटेरियल। क्या जोड़ देते थे? परचेज ऑफ मटेरियल, ये जोड़ देते थे। और इसमें से एक चीज माइनस कर लेते थे जिसका नाम था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। यही था ना? तो ओपनिंग स्टॉक को जोड़ना है, क्लोजिंग स्टॉक को घटाना है। अब इसको हमने माइनस कर दिया, ब्रैकेट का साइन है मतलब घटा रहे हैं। घटाने के बाद जो आएगा इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या कहेंगे?
कंज्यूम्ड। समझ में आ गया? इस मटेरियल कंज्यूम को हम कहां दिखाते हैं? तो टू बी सोन, टू बी इन डेबिट साइड। कौन सा साइड? या एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड, सबको दिखाई दे रहा है क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आ रहा है समझ में? अब ये तो हमको समझ में आ गया, ये रिवाइज भी हो गया और याद भी हो गया होगा। क्लियर है यहां तक? अब एक बात बताओ, केस 2 में क्या हुआ था? केस 2 में हमारे सामने क्या दे दिया गया था? अमाउंट पेड या पेमेंट मेड, बात तो एक ही है। या हमको क्या दे दिया गया था? कैश परचेज दे दिया गया था। क्लियर है? तो इसमें हम लोग क्या करते थे? दो चीजों को जोड़ते थे और दो चीजों को घटाते थे, ये तो हमको याद है। हम यहां आउटस्टैंडिंग का नाम क्रेडिटर दिया करते थे। आ रहा है समझ में? क्रेडिटर मतलब आउटस्टैंडिंग। क्लियर है यहां तक? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमारा लायबिलिटी होता है और क्रेडिटर भी हमारा लायबिलिटी होता है, दोनों सिमिलर है। समझ में आ गया? क्या लिखा करते थे? एट इंड, इंड वाले को जोड़ते थे, तो इंड वाले को जोड़ दिया। समझ आ रहा है सबको? अच्छा, दूसरा क्रेडिटर का उल्टा यानी आउटस्टैंडिंग का उल्टा क्या होता था? एडवांस। इंड का उल्टा क्या होता था? बिगिनिंग। इसको भी जोड़ देते थे। और घटाने वाले आइटम में क्या था? क्रेडिटर, जिसको हम लोग आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं। और एट, क्रेडिटर एट बिगिनिंग, इसको हम लोग घटा लेते थे। इसको मैंने साइड में क्यों लिखा? नींद आ रही है? हाँ, तो नींद आए तो समझ लो कि बहुत बड़का कांड करने के लिए पैदा हुए। देखो इधर, क्रेडिटर एट द बिगिनिंग हो गया। उसके बाद क्या हुआ? एडवांस। अब एडवांस में क्या लिखेंगे? एडवांस एट इंड हो गया। सर आउटस्टैंडिंग एट इंड का काम हो चुका था, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को घटा दिए। एडवांस एट बिगिनिंग को जोड़ रहे थे, तो एडवांस एट इंड को घटा दिए। ये बहुत बार आप लोग देख चुके हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब इसके ऊपर ज्यादा बोलना चाहिए। एक और बात, अभी आपने केस 1 जब देखा तो आपने क्या सीखा कि ओपनिंग स्टॉक को जोड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं। तो उसका काम भी यहां पे कर लेते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लियर है? और घटा देंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हो गया। इस तीनों को जोड़ने के बाद कुछ तो आएगा, और इस तीनों को एक साथ जोड़कर यहां लिख देंगे। इस तीनों को एक साथ जोड़कर, देखो तीनों को घटाना ही है, बारी बारी से तीनों को घटाएं, उससे अच्छा है तीनों को जोड़कर एक साथ घटा दें। घटाने के लिए ब्रैकेट लगा दिया कि आप समझ जाएं कि लेस हुआ है, और लेस करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा मटेरियल कंज्यूम। समझ में आ गया? अगर मटेरियल को बेचा गया है, अगर क्या किया गया है? बेचा गया है, तो आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग क्या करते हैं? सेल ऑफ मटेरियल। क्या बोला रे? सेल ऑफ मटेरियल। उसका कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू या कॉस्ट प्राइस। आ रहा है समझ में? उसको यहां से माइनस कर देते थे कि नहीं? और करने के बाद जो यहां लास्टली आया उसे हम लोग क्या बोलते थे? मटेरियल कंज्यूम। तो एक बच्चे को इतना चीज दिमाग में रखना चाहिए, अगर इतनी बातें आपके दिमाग में है तो आप कोई भी क्वेश्चन चाहे दुनिया के किसी भी किताब से क्यों ना हो, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्या बैच में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये याद नहीं रह पा रहा है कि सर जोड़ने वाला 3 गो आइटम है, घटाने वाला 3 गो आइटम है? इसको याद रखने में कोई दिक्कत? बेचते समय घटा देना है, बेचते समय क्या करना है? यहां ब्रैकेट का यूज कर दिया। आप क्या समझे इससे? इसको घटा रहे हैं। समझ में आ गया होगा? तो बउआ रे बताओ कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो मुद्दा है वो क्या है? मटेरियल कंज्यूम। मुद्दा क्या है हम लोगों का? मटेरियल कंज्यूम। और मटेरियल कंज्यूम मालूम करने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। कौन कौन से? केस 1 और केस 2। केस 1 कब फॉलो करना है? ठीक, केस 1 फॉलो करेंगे जब हमको क्या मालूम रहे? परचेज मालूम रहे। क्लियर ना? और जब परचेज मालूम नहीं रहे, जब परचेज मालूम नहीं रहे, क्या मालूम रहे? अमाउंट पेड या
कैश परचेज दिख रहा है सबको। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट पेड या कैश परचेज जो भी हो वो ले लेते हैं, उसमें तीन चीजों को जोड़ते हैं, तीन चीजों को घटाते हैं। अगर सेल नहीं हुआ है तो यही मटेरियल कंज्यूम है, और अगर सेल हो गया है तो सेल घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा मटेरियल कंज्यूम है। क्या आप लोग समझ पाए? किसी को कोई दिक्कत है क्या? सबको समझ में आ गया? ये याद रहेगा आप लोगों को पक्का? तो इसको मिटा दिया जाए। चलिए सभी लोग बुक पे आ जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। क्या? हाँ, ओपनिंग स्टॉक को जोड़ते क्यों हैं और क्लोजिंग स्टॉक को घटाते क्यों हैं? देखिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ओपनिंग स्टॉक को जोड़े और क्लोजिंग स्टॉक को घटाए, और आपने 100 हृदय इसको स्वीकार कर लिया। कैसे 100 हृदय? मतलब सर बोल रहे हैं तो सही ही होगा, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन राइज किया कि सर ऐसा क्यों करते हैं। तो आपको बताते हैं कि फार्मूला नहीं है रे, मोह माया है ये फार्मूला है ही नहीं, मजाक है। इसमें किसी को मजाक नहीं दिख रहा है? इसको टॉपिक कहते हो कि मजाक है? काहे मजाक है? सुनो, कॉमन सेंस लगाओ। देखो इधर इधर कॉमन सेंस लगाओ पहले। देखो पहले से हमारे पास एक मार्कर है, दिख रहा है सबको? कॉमन सेंस है ना? हाँ, ये फार्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। पहले से हमारे पास एक मार्कर है, समझ में आ गया होगा। हमने दो मार्कर खरीदा, हमने पहले से एक, कोई जादू नहीं दिखा रहे, गौर से देखना है। तो पहले से एक मार्कर था, हमने दो मार्कर खरीदा, कितना हो गया? वेरी गुड। और जानते हो, इधर मत देखो बेहुदा सर। हाँ तो कितने हो गए? 3। अब मेरे पास एक ही मार्कर है, तो बताओ कि हमने कितना बेच दिया, या कितना फेंक दिया, या कितना खो गया? कैसे निकाले? हाँ, कॉमन सेंस है ना, इसका कोई फार्मूला होता है? कॉमन सेंस लगाओ। बात समझो, कुछ लोग अभी भी नहीं समझा। नहीं सर, ये क्या आप मार्कर से कुछ कुछ कर दिए हैं सर अभी आप समझो इधर। एक पहले से था, ने क्या किया, देखो दो मार्कर और खरीदे तो आपको 3 तो दिख ही रहा था। कॉमन सेंस, एक ओपनिंग स्टॉक, दो खरीदा, परचेज, जोड़ दिया आपने, खुद ही जोड़ा ना। और लास्ट में बचा एक, तो कॉमन सेंस लगाओ। कोई भी बोलेगा ना कि दो आपने बेच दिया, या दो आपने फेंक दिया, या दो आपने कंज्यूम कर लिया, समझ में आ गया? तो इसी को अगर हम लोग फॉर्मल तरीके, किताबी भाषा जिसको कहते हैं, उसमें बोले तो बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। एक मार्कर पहले से था, बोलना का था सब, एक मार्कर पहले से था, दो मार्कर खरीदा, और लास्ट में एक ही मार्कर बचा। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ये दोनों जोड़ दिया तो कितने मार्कर? 3 मार्कर हो गए, और एक ही बचा, इसका मतलब 2 कंज्यूम हो चुका है। 3 में से एक घटा दिया, 2 निकल गया ना। तो ये किताबी भाषा है, समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया ओपनिंग जोड़े क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक से बढ़ गया हमारा। ये ऐसे, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, ये ईयर है, बोलो ना ईयर है। यहाँ पे एक मार्कर था, ड्यूरिंग द ईयर 2 आया, क्या गो हो गया? पहले के जमाने में ना, गांव घर में ना, दूध लोगे ना, तो बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है अभी भी, तो उसमें वो लोग दूध का बहुत अच्छे से हिसाब रखते हैं, ऐसे लाइन खींच खींच के रखेंगे। गांव में क्रिकेट में भी ऐसा होता है, गांव में क्रिकेट खेलोगे ना तो उसमें पहले से लाइन, हम लोग तो खेले हुए हैं, तो बचपन में याद है, कॉपी पे ऐसे ही से खींच के रख लेते थे। आ रहा है समझ में? जैसे तुम चौका मारेगा तो हम लोग ऐसे काट देंगे। आ रहा है समझ में? तो ये सब तरीका है। अब एक बात बताओ, एक मार्कर पहले से था तो एगो तो पहले से खींचे हुए हैं, दूगो और आ गया तो दूगो और खींच लिए, क्या गो हो गया? 3 गो। और लास्ट में यहाँ पे जाके क्या गो बचा? एक गो बचा, जबकि बचना क्या गो चाहिए था? 3 गो। इसका मतलब 2 गो कंज्यूम हो गया। समझ में आ गया ना? तो इसी को किताबी भाषा में बोलते हैं, तो ऐसे बोलते हैं। अब समझ में आ गया ओपनिंग स्टॉक जोड़ते क्यों है? क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम होता है, तो इसलिए जोड़ देते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक घटाते क्यों है? मान लो अब ऐसे एक बात बताओ, स्कूल में पूछ देंगे कि ओपनिंग स्टॉक जोड़ते क्यों है, क्लोजिंग स्टॉक घटाते क्यों है, तो ऐसे ही मार्केट निकाल के उनको बता देना, तो बाहर कर देंगे स्कूल से। अब फॉर्मल तरीके से जवाब देना होगा, एक सही शब्दों के साथ जवाब देना होगा। तो बोलना उनको कि ओपनिंग स्टॉक जोड़ते इसलिए हैं क्योंकि ओपनिंग स्टॉक वर्ष के शुरू में होता है, वो ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम होता है। आ रहा है समझ में? तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक इस साल कंज्यूम नहीं हो सका, इस साल कंज्यूम नहीं हो सका, अब वो नेक्स्ट ईयर कंज्यूम होगा। आ रहा है समझ में? तो वो इस साल का प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं समझा? वो अगले साल का प्रॉपर्टी है। आ रहा है समझ में? तो अगले साल के प्रॉपर्टी को इस साल के प्रॉपर्टी में से हटा देते। नहीं समझा हमारी बात? क्लियर हुआ कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ? मैंने कल कहा था ना, हर क्यों का जवाब है, लेकिन वक्त आने पे जवाब मांगोगे तो अच्छा रहता है। अभी सुनो, ये तो सब लोग समझ गए होंगे, सब लोग समझ गए पक्का? तो ये सब समझने के बाद आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर।
सभी लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए? पक्का? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम ही पढ़ के सुनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, नीचे कुछ बातचीत की गई है, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आपको है कि ड्यूरिंग द ईयर हॉस्पिटल में कितने का मेडिसिन कंज्यूम हुआ, क्या बताना है? हॉस्पिटल में कितने का मेडिसिन कंज्यूम हुआ, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना डेबिट करेंगे। बात तो एक ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना डेबिट करेंगे, वो मटेरियल कंज्यूम ही तो होता है। समझ में नहीं आया होगा? तो सर अब रास्ते तो दो हैं सर, रास्ते दो हैं। कुछ लोग बोलते नहीं है, गेस्ट के रूप में आए हो। हाँ तो बोलना रास्ते कितने हैं। हाँ गुड, कौन कौन सा? केस 1 और केस 2, समझ में आ रहा है? हाँ थोड़ा एनर्जेटिक रहो ना भाई, टॉप तो करेंगे ही हम लोग। केस 1 और केस 2 क्या होता है मालूम है? हमेशा पॉजिटिव बोलो। होता क्या है, पता नहीं कब सच हो जाए, और कभी निगेटिव मत बोलो, पता नहीं वो भी कब सच हो जाए। अरे समझ, हम तो फेले करेंगे सर, तो फेले कर जाओगे बेहुदा के, बोलो टॉप करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, कुछ बेहुदा का अपना अंतरात्मा गाली दे रहा था, अरे बेशरम, तू टॉप करेगा ना तो रोड पर का कुत्ता भी टॉप करेगा। देख इधर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए, 26 पे आ गए। तो बताओ हमको, सब देखो क्वेश्चन में ना सबसे नीचे आंसर है, उसको मत देखना, तो आंसर के ऊपर देखो कुछ लिखा हुआ है, मेडिसिन, बोल रहे मशीन, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा परचेज दे दिया, हाईलाइट कर, बुक पे ही रंगो उसको, बुक पे रंग दो। कौन सा रंग सर? परचेज को कलर कर दो, परचेज को हाईलाइट कर दो, ताकि इतना पता चल जाए कि परचेज रहने पर हमको कौन सा रास्ता चूज करना होता है। सब लोग हाईलाइट किए? अब हम कंफ्यूज हैं कि कौन सा रास्ता चूज करें। अच्छा आप लोग कंफर्म हैं, तो फिर आप लोग सही ही बोलते होंगे, तो चलिए बिलीव कर लेते हैं। देखिए परचेज दिया हुआ है बउआ मेरे, हमको केस 1 यूज करना है, ये तो सब लोग समझ गए। अगर मैं इस फॉर्मेट को ना मिटाऊं तो चलेगा ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं? सर आप मार्कर ऐसे नहीं बचा सकते हैं, पूरा पैसा ले रहे हैं आप, बर्बाद कीजिए मार्कर को। केस 1 यूज करेंगे तो कंफर्म है। अब मैं बोल रहा हूं कि अभी तुम लोग ना इसके उस तरफ मत देखना, इस तरफ रहो, क्योंकि केस 1 पे ही काम होगा हमारा। तो क्या तुम्हें कहीं परचेज का जगह दिखाई दे रहा है? तो क्यों ना परचेज को परचेज के जगह पे रख दिया जाए, किसी को कोई आपत्ति? 60,80,700। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है बउआ? सब लोग समझ रहे हैं? क्या किया हमने? कुछ नहीं, फॉर्मेट पहले से पता था, क्वेश्चन को पढ़े और फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों वाला खेल किए। ऐसा ही है ना? किसी को लग रहा है बहुत बड़का दिमाग लगाए हैं सर? और ऊपर देखिए स्टॉक है और क्रेडिटर है ना? लेकिन जब परचेज रहता है तो हमको दो ही चीज चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन क्या दिया उससे हमको मतलब नहीं, हमको क्या चाहिए उससे हमको मतलब है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? हाँ गुड, हमको क्या चाहिए उससे हमको मतलब, ढीठ कहीं के। तो ओपनिंग स्टॉक ढूंढो तो हमको नहीं मिल रहा है, 1,75,750 सबको दिखाई दे रहा है। ईयर का स्टार्टिंग का डेट में जो स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक है, और ईयर के एंड में देखो 31 मार्च को 1,44,650। क्लोजिंग स्टॉक का जगह देखा सबको, 1,44,650 आ रहा है समझ में? अब जोड़ घटाओ अपने हिसाब से किया जा सकता है, तो उसके लिए भी हमने अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं हम लोग। 1,75,750 प्लस 60,000, हाँ वही, माइनस 1,44,650 बराबर देखो 611,1820 आया इतना? ये है कहीं पर? तसल्ली मिल गई होगी सर, आंसर में है, एकदम सही समझे हैं सर हम। अभी आंसर नहीं मिलता ना हम कुछ नहीं समझता, आंसर मिलते ही समझ लेते हैं सर। समझ गए सब लोग? क्वेश्चन बन गया, किसी को कोई आपत्ति? हमारा सिर्फ इतना ही मार्कर खर्च हुआ है, इस बात पे दुख हो रहा हो तो दुखी हो जाओ, लेकिन ये समझ में आ गया। और हम अगले क्वेश्चन में भी फॉर्मेट यही रहने देंगे। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 26 सबको समझ आ गया? फोटो खींचिए।
फोटो खींचे। अच्छा आया फोटो, ठीक है। हाँ हो गया बेहुदों। अब एक बात बताओ, क्या हम लोग अगले क्वेश्चन पे चले? तो सच में तुमको लगता है 12 के सिलेबस में बहुत कुछ है? कुछ नहीं है। लेकिन जानते हो इसके बाद भी अगर तुम लोग 99 नहीं लाया ना तो बेशरम हो, मार देना छलांग सीधा। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए। कुछ लोग तैयारी में भी है, मार देगा छलांग बेहुदा से। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिए, अलग अलग तरह के कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन है। 27 में कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। चलिए समझिए। 27 पे हम लोग हैं, बुआ किस पे हैं? अभी कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा? 26 देखा? किसी को कोई दिक्कत है? 27 पे है। सर आपको कैसे पता 27 केस 2 में बनेगा? क्योंकि उसमें परचेज नहीं दिया हुआ है। 27 में अलग अलग क्वेश्चंस हैं, जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 27 के 1 पर। किसके ऊपर? बउआ मेरे अमाउंट पेड दिखा क्या? तो अमाउंट पेड के जगह पे 5400 लिखने में किसी को कोई आपत्ति? और सर ये देखिए, स्टॉक 2021 का 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हो गया ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे दिया? 250। बाकी का आइटम नहीं है तो बैठ के चिंता करो काहे नहीं है। अरे सब नील है। बात समझ में आ गया ना? बाकी का कुछ नहीं दिया मतलब नील है। तो जोड़ने वाला एक आइटम है और घटाने वाला एक ही आइटम है 250। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5400 में से 250 जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। और सेल करने का कोई चर्चा नहीं है तो यही मटेरियल कंज्यूम हो गया। और मुझे लगता है आप लोग समझे नहीं होंगे, ऐसे नहीं बना सकते हैं सर आप। हम लोग जाके बाहर बोलने वाले हैं कुछ नहीं, एक गो पर पूरा का पूरा कर बचाओ अभियान चल रहा है। 27 का A1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? 27 के 2 पर। अब इसका क्या फोटो लोगे? मोबाइल भी नाराज हो जाएगा। 27 के 2 में आ जाओ। ये देखो तो पेमेंट मेड कहीं है क्या? कहीं है? कहीं हाँ कहीं मिले तभी बताना। 5400 समझ नहीं आया होगा। और उसके बाद स्टॉक 1 अप्रैल को स्टॉक है 1500। तो मैं इसे ओपनिंग स्टॉक लिख सकता हूं क्या? सब लोग समझे होंगे। सर क्लोजिंग स्टॉक है 250। तो क्लोजिंग स्टॉक 250 यहां पे पहले से लिखा ही हुआ है। समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? तो जोड़ने वाला ये दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा? 55,900। सॉरी 55,000 बोलते हैं, कितना हो जाएगा? 6,900। इसमें से 250 घटा कितना होगा? हाँ तो जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो 27 के 3 पे आते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? 27 के 3 पे आ जाओ। देखो तो अमाउंट पेड, बउआ देखो हमको कहोगे तो हम पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के भी बना देंगे, लेकिन तुम लोग बताओ कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता। क्लियर है ना? समय भी थोड़ा सा बच रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, आप लोग घर जाके ट्राई भी कर लोगे। 27 के 3 पे आ जाओ सभी लोग। 27 के 3 पे आ गए? मुझे अमाउंट पेड नहीं दिख रहा है। अच्छा 5400 ही है। अच्छा उसके बाद मुझे दिखा ओपनिंग स्टॉक 1500। तो ओपनिंग स्टॉक 1500 लिख लें। अच्छा मुझे दिखा क्रेडिटर बिगिनिंग का 1000, यानी क्रेडिटर बिगिनिंग का कितना? 1000। किसी को कोई आपत्ति? अच्छा मुझे दिखा स्टॉक, लास्ट में स्टॉक है 250। तो कुल मिलाकर घटाने वाला आइटम, बुआ रे सब लोग देखो तो घटाने वाला आइटम कितना हो गया? 1250। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6,900। इसमें से 1250 घटा दो, 5650। देखो तो आंसर में है। बन गया क्वेश्चन? नहीं सर हम नहीं मान सकते कि ये बन गया, इतना जल्दी नहीं बन सकता है। क्लियर है? 27 का 3 भी हो गया। चलिए 28 पे आइए। 27 का फोटो खींचने की जरूरत थी क्या? ढंग का क्वेश्चन होगा तो मैं खुद ही कहूंगा फोटो खींच लीजिए। समझ में आ गया ना? 28 पे आ जाइए। 28 पे आ गए सब लोग? आइए 28 पे। सर आपको कैसे पता केस 2 होगा? पेमेंट मेड सबसे लास्ट में देखो दिखेगा। सबसे लास्ट में दिखा क्या? पेमेंट मेड कितने का बउआ? 1 लाख। मैं अगर यहां पर 1 लाख लिख दूं तो किसी को कोई दुख किसी प्रकार का? चलो अब बाकी के सभी आइटम्स मिटा दिए गए, देखा आप लोगों ने। अब यहां क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करेंगे? खाली जगहों को भरो, 12 में टॉप कर जाओगे। चल बुआ बता 28 नंबर
ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक ये दिखा सबको? अरे पहले से जगह बना हुआ है, दिख रहा है सबको। अच्छा बताओ उसके बाद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कितने का? तो 7500 यहां लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति? हाँ चलो अच्छी बात है। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर बिगिनिंग का कितना? 20,000। तो क्रेडिटर बिगिनिंग का कितना हो गया? 20,000। क्रेडिटर एंड का कितना है? 22,500। तो यहां पे लिख देंगे 22,500। कोई दिक्कत किसी को? चलो अच्छी बात है, 22,500 हो गया सारा काम। हो गया कि नहीं हो गया बता? और भी कुछ है? जब कुछ है ही नहीं तो बाकी चीजों को नील कर देंगे भाई। तो 1,00,000 में जोड़ोगे 22,500 और 10,000 कितना हो गया? 1,32,500 जोड़ के लिख लिए। अब उसमें से घटाएंगे 20,000 और 7,500। सबको दिखाई दे रहा है? हाँ इसका मतलब सबका आंख सही है। 27,500 क्लियर। इसको घटाएंगे मतलब ब्रैकेट दे दिए, और घटाने के बाद घटा 1,00,000, 1,05,000 यही है। सभी लोग आंसर मिलाइए। मिला भी लिया। चलो समझ में आ गया। तो मटेरियल कंज्यूम हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 28 बन जाएगा घर पे, बहुत भारी नहीं है। चलो 28 बन जाएगा, जिसको भी फोटो लेना हो ले सकते हो। 28 के बाद 29 पे आ जाएं। 29 पे आ जाते, ठीक है। 28 मिटा दें। 29 देख वो इसको मिटा दिया जाए। अब एक बात बताओ, 29 में कहीं पर ढूंढो कि क्या अमाउंट पेड है। मुझे लगता है अमाउंट पेड 91,000 दिख रहा होगा। सबको दिखाई दिया? अच्छा कैश परचेज 40,000 दिखाई दे रहा होगा। कैश परचेज दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए दोनों ही चीज दे दिया, दोनों ही चीज लिख लिए। अच्छा उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 2018 ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 50,000। तो बोरे ओपनिंग स्टॉक कितने का हो गया? जोड़ने वाला आइटम है ना। हाँ क्लोजिंग स्टॉक बताइए। क्लोजिंग स्टॉक यहां पर लिख लेते हैं 55,000। नेक्स्ट बताओ। उसके बाद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल बिगिनिंग का 37,000 है ना, तो बिगिनिंग का 37,000 और इंड का 45,000। इंड का 45,000 क्लियर है? बताइए अमाउंट आप लोग नहीं भर सकते हैं, बहुत भारी है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए 91,000, 91,000 प्लस कितना है देखिए तो? 40,000 प्लस कितना है? हाँ माइनस टोटल प्लस 50,000 है। टोटल कितना हुआ? 2,26,000। पता नहीं सही भी है कि नहीं। प्लस 40,000 प्लस 45,000, गर्मी बढ़ गया है क्या? 2,26,000 भी कम करवा लियो, एसी का ही चलेगा। 37,000 और 50,000 ये दोनों जोड़ दो। 37,000 प्लस 50,000 कितना? 87,000। इसको माइनस करोगे? बातचीत नहीं। 1,39,000 कहाँ पे ये? अच्छा 37,000 प्लस 55,000। अब ये 87 लिखा हुआ था। हाँ 92,000 हो गया। अब माइनस करोगे 2,26,000 बराबर आएगा 1,00,000। कुछ लोग खुश हो गए, सर आंसर नहीं मिला। बेचे भी हैं, कितने का बेचे हैं? तो 50,000 यहां से घटेगा, और घटने के बाद कितना हो जाएगा? 84,000। देखिए तो है, समझ में नहीं आया होगा। क्लियर है बहुआ? बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। देखो किसी को लगता है जिंदगी में बहुत परेशानी है, तुम लोग परेशानी क्रिएट कर लेगा। समझ इसको पहले, समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? 29 का फोटो खींच लीजिए। सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 मॉडिफाइड। जाने नहीं है क्वेश्चन में क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया क्या? 29 के बाद कौन सा देखेंगे? 30। बात मत कर, बात मत कर।
अभी भारी लगने लगेगा फिर। मिटा दिया मैंने अमाउंट। अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे बउआ सब? 30 नंबर है ना। चलिए 30 नंबर पे आ जाइए, जगह बना ही हुआ है। 30 नंबर में चलिए जल्दी से बताइए सबसे पहले। केस 1, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बात को समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में केस 1 होगा। क्यों सर? क्योंकि कैश परचेज है और क्रेडिट परचेज है, यानी कि टोटल परचेज दे दिया। तो ओपनिंग स्टॉक ढूंढिए तो 60,000। अरे ओपनिंग स्टॉक कितना दिखा भाई? तो ओपनिंग स्टॉक दिखा तुम लोगों को 60,000। टोटल परचेज, परचेज देखो नीचे 2,76,000 सबको दिखाई दे रहा है, प्लस 46,500, तो टोटल परचेज आ जाएगा। एक कोई जोड़ के देखो, 3,22,500, यही ना आता है? कैसे आया? कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों को जोड़ दिया। अब क्या लेना है हम लोगों को? क्लोजिंग स्टॉक। बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना? तो क्लोजिंग स्टॉक कितना ले लिए? 10,000 घटा देंगे, अपने आप मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। कितना आता है? कितना? 3,15,000, 72,500, इतना ही आता है। वैसे अलग भी आ सकता है, किसी को अपना अपना जोड़ घटाओ, अपना अपना आंसर। चलो समझ आ गया। 30 हो गया। 30 के बाद कौन सा? 31। वो अरे समझते भी जा रहे हो कि ऐसे ही हाँ हाँ कर रहे हो बस? हाँ, तो मतलब तुम लोग ऐसे नहीं करना कि एक ही कॉपी में एक ही पेज पर सब लिख लिख के काट काट के सब बन गया। तुम लोगों को एकदम अप टू डेट रहना चाहिए। कौन सा? 30 नंबर। किसी को फोटो खींचना हो तो एकदम बेशक खींच लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 नंबर हो गया हम लोगों का। अब कौन सा देखेंगे सर? 31। 31 पे सभी बच्चे आ जाएंगे। आ गए क्या? 31 क्या कहता है जरा देखो। सबसे पहले अमाउंट पेड दिखा क्या? कितना है भाई? अमाउंट पेड है 1,00,000, ऐसा ही है। अच्छा अमाउंट पेड तो हम देख लिए। उसके बाद हमको ये बताओ, ऊपर से देखो, ओपनिंग स्टॉक 30,000 दिखा। मुझे ओपनिंग स्टॉक का जगह दिखा कितना? सब लोग समझे ही नहीं होंगे सर। उसके बाद अपने को दिखा क्रेडिटर एट द बिगिनिंग 20,000। क्रेडिटर एट द बिगिनिंग कितना बोआ रे? 20 के लिखेंगे चलेगा? अच्छा ठीक है। अब एक बात बताओ, एडवांस एट द बिगिनिंग 20 है ना, तो 20 मतलब बिगिनिंग ना रे बुआ? तो एडवांस एट बिगिनिंग कितना है? तो एडवांस एट बिगिनिंग कितना हो गया? 2,000। मैंने यहाँ 2,000 लिख दिया, किसी को कोई दुख? अच्छा उसके बाद अमाउंट पेड हो चुका है। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 5 के लिखें चलेगा? अच्छा उसके बाद जो है वो क्रेडिटर 13,000 है ना। तो क्रेडिटर मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो कितने का है? 13,000। सब लोग समझ गए? और एडवांस एट एंड कितना है? 3,000। तो यहां पर लिखते हैं 3K। सब लोग समझ गए? इतना चीज जोड़ने वाला और ये चीज घटाने वाला। तो 20, 5, 25 और 3 कितना हो गया? 28K। हटा दें, मतलब घटा दें। अब घटाने के बाद कितना आता है बताओ? 1,25,000, इतना ही आता है। चलिए ठीक है। अच्छा क्या आप लोग समझ पाए? ये तीनों जोड़ लीजिएगा और उसमें से ये घटा दीजिएगा। जोड़ घटाओ ना आए तो फिर आप 3 या 4 के टीचर से संपर्क करें अकेले में। चलिए समझ में आ गया होगा। 31 क्लियर? क्योंकि पब्लिकली तुम कैसे पढ़ेगा जोड़ घटाओ बेहुदा, इसीलिए बोले। समझ 31 समझ में आ गया। अब कौन सा? 32। 32 पे आ गए? फोटो खींच लिए? एकदम जल्दी जल्दी फोटो खींचिए। थर्टी वन हो गया। 32 पे सब लोग आ गए? मैंने यहां मिटाया और मैंने लिखा 32 और सभी अमाउंट को यहां से हटा दिया गया। क्लियर है? चलिए 32 पे आइए और जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए कि क्या आपको पेमेंट दिख रहा है नीचे? 1,02,000। तो मैंने लिखा 1,02,000। क्लियर? ऊपर देखिए ओपनिंग स्टॉक 6200 का है।
तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 6500 का, और क्लोजिंग स्टॉक ढूंढिए कितना है 4800। किसी को कोई, अच्छा एक बात बताना, यहीं पर लिख दे, यहीं पे 4800 सीधा सीधा यहीं पर लिख देते हैं, चलेगा ना? चलो बुआ आगे बताओ। क्रेडिटर इंड में कितना है 7200, और बिगिनिंग में कितना है 9800, चलेगा? घटा दोगे? अच्छा एडवांस जो है वो बिगिनिंग में कितना है 11000, 11000, और एंड में कितना है 19000 ना, घटा दोगे? तो 3 गो आइटम घटा देना, 3 गो आइटम जोड़ देना, फाइनली जो आएगा कितना आएगा, कितना? चलिए ठीक है 92,000 यही आता है, कंफर्म है? फिर तो ठीक ही है। तो मुझे बताओ सब लोग समझ रहे हो पक्का? 32 भी हो गया। हो गया 32 में एक और चीज बताना है, बता दें? तुमसे पूछेगा कि बताइए परचेज कितना हुआ है, क्या पूछेगा? क्या करना वो सुनो, क्या निकालने के लिए बोला? 32 नंबर क्वेश्चन में एक चीज बोला क्रेडिट परचेज, अक्सर ये पूछ देता है, अक्सर। अरे बोलना क्या हुआ तुम लोग, अक्सर क्या पूछ देता है? क्रेडिट परचेज आ रहा है समझ में? तो क्या इसका रटेंगे कुछ फार्मूला? पूछ देता है तो जवाब भी दे देंगे। कैसे देंगे सर? अरे पेड लेते हो ना? नहीं समझा? पेड लेते हो ना? यहाँ इतना है पेड, बस डन। नहीं सर पूरा बताइए। दो चीज को जोड़े, दो चीज को घटाए, कौन कौन सा दो चीज? स्टॉक को छोड़कर ये दोनों चीज जोड़ देना, और ये दोनों चीज, हाँ स्टॉक का काम मत करना, बस समझ में आ गया? तुम्हारा जो निकलेगा आंसर वही तुम्हारा क्रेडिट परचेज हो जाएगा। नहीं समझे? क्या आप लोग समझ पाए? तो इस क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज भी निकालना है, तो क्या करेंगे अपने लोग? पेड ले लेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे, ये दोनों घटा देंगे, आंसर निकल जाएगा क्रेडिट परचेज। ऐसे हर एक क्वेश्चन में तुम अलग से निकाल सकते हो क्रेडिट परचेज। क्या तुम लोग समझ पाए? किसी को कोई दुख? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्रेडिट परचेज निकाल दोगे ना? 32 हो गया, फोटो खींच चुके हैं आप लोग, खींच लीजिए। क्रेडिट परचेज याद रहेगा? चलो ठीक, तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है क्रेडिट परचेज, इसीलिए मेंशन नहीं करवाए। मिटा दिया जाए। 32 नंबर को मिटाया गया। चलिए 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन पे आ गए आप लोग। इतना जल्दी खत्म हो गया बताओ, मतलब 33 पे आ गए सब लोग पक्का? मुझे कुछ ढूंढ के बताइए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, बोलो हाँ। अरे नहीं भी दिखा तो बोलना हाँ, क्या जा रहा है तुम्हारा? हाँ वेरी गुड, 33 दिखा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट में पेड है, कितना पेड किया तुमने? तो मैं तुमसे पूछता हूं, यहाँ 1,50,000 लिखा, किसको किसको दुख हुआ? किसी को नहीं। चलो मुझे ये बताओ, नीचे में ओपनिंग स्टॉक दिख रहा होगा कितना? सब लोग समझ गए? फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिख रहा होगा, और इसे क्या करना होता है? घटाना होता है। क्रेडिटर, क्रेडिटर देखो इंड का 60,000, अरे इंड का बोल ना, और बिगिनिंग का बोल 40,000, घटा दें? चलो प्लस माइनस करके बोलो कितना हुआ? 1,00,000 यही आता है पक्का? इसको क्या करेंगे बताओ तो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे, एमपीएल अकाउंट की बात करें तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। क्या बोला मैं? बोल क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? कोई ऐसे भी हैं जिनका ज्यादा दिमाग लग रहा है? कोई खोज नहीं होगा, पहिए का आविष्कार दोबारा नहीं होता है, समझ में आ गया ना? हाँ, तो उतना ही दिमाग लगाइए क्योंकि ज्यादा है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। हाँ आगे आने वाले टॉपिक में हो सकता है कि इससे थोड़ा सा 1% ज्यादा दिमाग लग जाए, बाकी 99% आपका बचा ही रहेगा, इस बात की पूरी गारंटी। तो 33 हो गया सर, 33 हो गया, ओके। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा बातचीत करें। ये मैं भूल गया, जरा हमको याद दिलवाओ कि क्रेडिटर लायबिलिटी ही हुआ क्या? तो मैंने एल लिखा, मतलब लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट बोलना।
एडवांस एसेट हुआ इसका मतलब एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, स्टॉक एसेट हुआ इसका मतलब एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नहीं समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसको मैं क्या यही बातचीत करना था, हो गया, बात खत्म हो गया। ये समझे कि नहीं समझे बताइए? बिगिनिंग वाला चीज है तो बिगिनिंग वाले बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और एंड वाला जहां जहां एंड लिखा हुआ है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये सब तो बात पहले ही कर चुके हैं हम लोग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बता? चलो, वैसे बैलेंस शीट अलग सेपरेट मुद्दा है, अलग से हम लोग बैलेंस शीट सीखेंगे। तो फिलहाल आप अपना फोकस लगाए मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करने पर। समझ में आ गया? अभी आपको बैलेंस शीट में बोल भी रहा है तो आपको बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। फिर भी अगर कुछ बच्चे इसको चाहते हो कि मैं बैलेंस शीट में दिखाना चाहता हूं सर, बिना बैलेंस शीट में दिखाए बिना मैं चैन की सांस नहीं ले सकता, दिखा दो क्या किसका जा रहा है। देखो इधर ऐसे बैलेंस शीट बनाओगे, आ रहे समझ में? ओपनिंग बैलेंस शीट है तो ओपनिंग स्टॉक दिखा देना, नहीं समझा? क्रेडिटर इधर दिखा देना, बात समझ में आ गया जी? और एडवांस इधर दिखा देना, नहीं समझे हमारी बात? क्या तुम लोग समझ पाए? और अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो फिर आउटस्टैंडिंग बोल रहे, क्लोजिंग स्टॉक इधर दिखा देना, एडवांस इधर दिखा देना, और क्रेडिटर इधर दिखा देना। क्या तुम लोग समझ पाए? चलो क्वेश्चन नंबर 33 डन। फोटो खींच लो जिसको खींचना है। 33 के बाद 34 मिटा दें इसको, खींच की जल्दी खींच जल्दी। 33 होने के बाद अब कौन सा देखेंगे हम लोग? 34। मैंने क्या लिखा यहां? हाँ चलिए बताइए, 34 में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिख रहा है क्या? सब लोगों को दिख रहा होगा। कुछ ऐसे भी है सर हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बिलीव में बहुत ताकत है, तुम 4 बार बोलो हमको कुछ नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आएगा। विश्वास में बहुत ताकत है। अगर तुम ये मान लो कि तुमको कुछ नहीं समझ में आया तो बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। और जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ सर बहुत इजी है, एक दो बार इजी बोलोगे अपने आप सब जगह ध्यान चला जाएगा। 34 पे चले गए? हाँ, कॉन्फिडेंस है ना कि बहुत आसान है, बस हो गया, इतना ही करना था। तो पेमेंट साइड में देखो, क्रेडिटर दिख रहा है क्या? तो कैश परचेज कितना किया है वो, अरे, और क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया है, सब लोग समझ गए होंगे। तो कैश परचेज को कैश परचेज में दिखा दिया और पेमेंट जो किया गया उसको पेमेंट में दिखा दिया। क्लियर है? अब एक बात बताओ, नीचे कुछ और इंफॉर्मेशन है। तुम लोगों को ओपनिंग स्टॉक दिखा क्या? ओपनिंग स्टॉक कितना दिखा? क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा होगा, हटा दें? हाँ, क्रेडिटर इंड का कितना दिखा? जोड़ दें? बिगिनिंग का कितना दिखा? हटा दें? किसी को कोई दिक्कत? चल बुआ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हाँ अच्छा, लास्ट ये प्लस माइनस करके बोल कितना हुआ? 74,000 है। हाँ ठीक है, 74,000 है, ओके। ये सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद कितना हुआ? और तुमने क्या किया? बेच दिया। क्या बेच दिया? 20,000 का। समझ में आ रहा है क्या? तो एक बात बता, यहाँ कितना आएगा? मटेरियल कंज्यूम कितना निकला? किसी को कोई दुख? सब लोग समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, ये जो मटेरियल बेचा है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सेल ऑफ मटेरियल कितने का, कितने में? तो किसी जाहिल से भी जाके पूछना, पढ़े लिखे से नहीं पूछना है, जाहिल से भी पूछोगे कितने का फायदा हुआ, तो बस सिंपल है ना, 6,000 को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। कौन से अकाउंट में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ में नहीं आया होगा? क्लियर? वैसे उसके बारे में पूछ नहीं रहा था, फिर भी बातचीत की है, क्या दिक्कत है? बात तो कर ही सकते हैं ना। 34 भी हो गया क्या? पक्का? अब कहाँ चले? 35। 35 अच्छा, ये इस टॉपिक का नहीं है। 35 में तो बैलेंस शीट बोल रहे बनाने के लिए, खत्म हो गया भाई ये टॉपिक। क्लियर? आज के लिए काफी है? फिर ठीक है, फिर तुम लोग जो बोलेगा वही तो करेंगे। तो होमवर्क बेहूदो ध्यान से सुनना, होमवर्क दे रहे हैं। कहाँ से था? हाँ, घर जाकर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 आ रहे समझ में? मात्र। क्लियर? केवल इतना ट्राई कर लेना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बता? एक बात बताओ, पढ़ने में और पूछने में कभी तुम लोगों को मना किए?
पढ़ते समय मजाक करके पढ़ो, कैसे भी पढ़ाई करो, बात खत्म है। लेकिन अगर होमवर्क में कोई बच्चा लापरवाही करे तो उसके साथ क्या सुलूक करना चाहिए बताओ? तुम ही लोग बताओ, वही करेंगे। जैसे कोई ये समझ ले कि सर तो हंसिए के पढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो अगर किसी ने कल नहीं बना के लाया तो उसके साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मुंह कान फोड़ फाड़ देना चाहिए। बात समझ में आ गया ना? तो वो लाठी है ऑफिस में रखा हुआ, तुम लोग अभी बहुत बड़ा नहीं हो गया है, 12 में है, बच्चा ही है। सब कुछ करना बर्दाश्त है, लेकिन 2 चीज मत करना। एक ये, समझ आ रहा है? टेस्ट ही लिख रहे थे, फी लिखा गया है। अरे चलो समझो। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, सब लोग समझ गए इसको? किसी को लगता है कि ये घर पे नहीं? ओके, तो बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं।